नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। ऐसा आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं हरियाणा के ऊपर। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने में भी काफ़ी समय है। अभी तो हाल ही में चुनाव हुआ है, लेकिन अभी सरकार के कुछ ही दिन हुए हैं, फिर भी हरियाणा की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। हरियाणा में किसान आंदोलन काफ़ी तेज़ी पे रहा। इसके अलावा पंजाब में भी किसानों का आंदोलन बहुत ही ज़्यादा चला है। और इसी आंदोलन के बीच हमने हरियाणा का एक सर्वे किया है और आपको मैं आज बताऊँगा कि हरियाणा में आज स्थिति क्या है, कौन सी पार्टी आज मजबूत स्थिति में है। साथ ही साथ जो हरियाणा की जो नई पार्टी बनकर उभरी थी, जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, उसकी स्थिति आज के डेट में क्या है और भारतीय जनता पार्टी को क्या जनता का समर्थन मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। इन सारी चीज़ों का विश्लेषण करके आज हम बताएंगे कि हरियाणा में अगर आज चुनाव होता है तो हरियाणा की जनता किसको वोट करेगी, किसको जो है कि हरियाणा की कुर्सी सौंपेगी। हरियाणा में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वो 2019 में हुआ था। 2019 की विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बाद में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने गठबंधन करके अपनी सरकार बनाई। गठबंधन के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यानी जो भारतीय जनता पार्टी से हैं वो बने और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम जो है कि दुष्यंत चौटाला यानी जननायक जनता पार्टी को बनाया गया। कुछ समय से हरियाणा में काफ़ी आंदोलन किसानों को लेकर जो कि चल रहा है, जो नया किसान बिल आया है और इस पर किसानों की नाराज़गी बहुत ज़्यादा है, जिसमें दुष्यंत चौटाला से भी लोगों की नाराज़गी है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से भी नाराज़गी है। क्योंकि दुष्यंत चौटाला किसानों की बात कर कर किसान नेता बनकर ही जो है कि सत्ता में आए थे। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें हैं जिस पर लगातार जो है कि बातें हो रही हैं और दुष्यंत चौटाला के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। बात करें हम हरियाणा की तो हरियाणा में विधानसभा की टोटल 90 सीट है और इस 90 सीट में जिस भी पार्टी को 46 यानी 46 सीट मिल जाती है उस पार्टी को मिल जाता है पूर्ण बहुमत। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा लहर थी, नरेंद्र मोदी का जलवा था और वहां पे नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में 10 की 10 मिल गई, यानी सारी सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। उस समय बीजेपी को 58.02% वोट मिला था। और वहीं बात करें कांग्रेस को तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, अन्य पार्टियों को भी कोई सीट नहीं मिली। हालांकि कांग्रेस को वोट परसेंटेज जो मिला उस समय 28.42% था। अब आपके सामने 2019 विधानसभा चुनाव के परिणाम हम रख देते हैं। देखिए, 2019 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी भारतीय जनता पार्टी, जिसको 40 सीटें मिली थी और वोट परसेंटेज था इसका 36.49%। कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, कांग्रेस को 31 सीटें मिली, इसका वोट परसेंटेज था 28.08%। तीसरे नंबर की पार्टी जो बनकर उभरी वो थी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी, जिसका वोट परसेंटेज था 14.8%। वहीं आईएनएलडी की बात करें तो इनेलो का जो प्रदर्शन था काफ़ी ख़राब रहा और इसको केवल एक सीट मिली। चलिए हम आपसे बात करते हैं ओपिनियन पोल की। जो हमने पोल किया है उसमें वर्तमान में क्या स्थिति बन रही है। वर्तमान की हम बात करें तो देखिए, सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन लिया है वो कि हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए। यहाँ पर देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हमने बात की है, मनोहर लाल खट्टर की और दुष्यंत चौटाला की। इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा लोगों ने जो पसंद किया है इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और इनको 60% लोगों ने कहा है कि नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब सीएम बनने चाहिए। और मनोहर लाल खट्टर को केवल 35% लोगों ने, और दुष्यंत चौटाला की स्थिति काफ़ी ख़राब होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, दुष्यंत चौटाला के पार्टी की लोकप्रियता पहले से बहुत ज़्यादा गिर गई है, इनको केवल 5% लोगों ने ही पसंद किया है। दूसरा सवाल हमारा ये था कि हरियाणा में अगली सरकार कौन सी पार्टी की होनी चाहिए, या फिर अगर आज चुनाव हो तो आज आप किसको वोट करेंगे। देखिए, इसमें कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बन के उभर रही है और आज के डेट में किसानों के अंदर इतनी नाराज़गी है कि हरियाणा में अगर आज के डेट में चुनाव हो तो कांग्रेस को 50% लोगों ने जो है कि चुनने की बात कही है। वहीं बात करें बीजेपी की तो बीजेपी को केवल 35% और अदर्स को जो है कि 15%। अदर्स में हमने इनेलो और जेजेपी और छोटी पार्टियों को यहाँ पे रखा हुआ है। अगला सवाल हमारा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर था। हमने पूछा है कि केंद्र में कौन सी पार्टी की सरकार होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों ने कांग्रेस पार्टी को बोला है, यानी कांग्रेस, यानी 72% लोगों ने बोला है, 72% लोगों ने कांग्रेस।
और बीजेपी के पक्ष में 28% लोगों ने वोटिंग की है। तो कुल मिला के यहाँ पर सेंट्रल में भी अब लोग बदलाव देखना चाहते हैं। कांग्रेस को 72% लोगों ने पसंद किया है, वहीं बीजेपी को केवल 28% लोगों ने पसंद किया है। हरियाणा में एक सीट जो बड़ौदा विधानसभा है, यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है, उसका भी हमने सर्वे किया है। बड़ौदा विधानसभा में हम आपको बताएं कौन जीतेगा, तो बड़ौदा विधानसभा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ रहा है और वहाँ पर एक बार फिर से जो है कि कांग्रेस पार्टी परचम लहराती हुई दिखाई दे रही है। अभी कुछ समय पहले तक थोड़ा बहुत जो है कि माहौल था बीजेपी के पक्ष में, लेकिन किसानों के आंदोलन के बाद बड़ौदा में जो है कि बहुत ही आसानी से कांग्रेस पार्टी बम्पर वोटों से विजय प्राप्त करने जा रही है। यहाँ पर हम एक बात करना चाहेंगे आपसे INLD इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी में, चूँकि INLD से ही टूटकर जेजेपी बनी है, इसलिए यहाँ बात करना काफ़ी ज़रूरी है। पहली बार जो है कि विधानसभा का चुनाव दुष्यंत चौटाला लड़े और उनकी पार्टी 10 सीट जीत कर आई और सत्ता में हो गए, लेकिन वर्तमान स्थिति में जेजेपी का जो जनाधार बिल्कुल घट रहा है और लोकप्रियता जो थी दुष्यंत चौटाला की वो कम होती जा रही है बीजेपी से गठबंधन करने के बाद। और उसके बाद किसानों का जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है कृषि बिल को लेकर, इसमें काफ़ी जो है कि नुकसान जेजेपी का हो रहा है और उसका फ़ायदा जो है कि INLD के पक्ष में और कांग्रेस के पक्ष में होता जा रहा है। तो अगले चुनाव में जो है मुझे लग रहा है कि जेजेपी काफ़ी जो है कि महत्वहीन हो जाएगी। यहाँ पर हमने जो है कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए आगे, वहाँ पे हम 2 नाम सामने रखे, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का। पिछली बार नरेंद्र मोदी का हरियाणा में काफ़ी जादू था, लेकिन अभी के जो वर्तमान सर्वे हैं किसानों के आंदोलन के बाद, यहाँ पर अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी के पक्ष में जो है कि 40% और कांग्रेस के पक्ष में यानी राहुल गांधी के पक्ष में 60% लोगों ने वोट किया है। चलिए अब हम सीटों की बात करेंगे, तो सबसे पहले शुरू करते हैं लोकसभा से। तो लोकसभा में जो 10 सीटें हैं उसमें हम बात करें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, तो बीजेपी को इस बार बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस समय केवल और केवल 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, बीजेपी को पिछली बार 10 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के खाते में केवल 3 सीटें जा रही हैं। वहीं हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो किसानों के इस मुद्दे को गर्म होने के बाद कांग्रेस को फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है और किसान जो है कि कांग्रेस के पक्ष में गोलबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इस समय अगर चुनाव हो लोकसभा का, तो हरियाणा में 7 सीटें मिल सकती है। जी हाँ, 7 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हरियाणा की बन सकती है, यानी कांग्रेस को वर्तमान में फ़ायदा हो रहा है। वहीं अदर्स की बात करें इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी, तो इन लोगों के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है। अब वहीं हम बात करें अगर आज की डेट में विधानसभा का चुनाव हो तो कौन सी पार्टी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में अगर वर्तमान सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा और बीजेपी को मात्र 25 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है, केवल 25 सीटें। वहीं हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है और किसान वोट जो है कि कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस को बम्पर जीत मिल सकती है। जी हाँ, कांग्रेस को 55 सीटें मिल सकती है। 55 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पार्टी बन सकती है। जेजेपी की बात करें तो जेजेपी का वोट जो है कि शेयर कम हो रहा है और वो INLD की तरफ कुछ वोटर जो कि शिफ्ट हो रहे हैं और कुछ कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। जेजेपी को केवल 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है, केवल 2 सीट जेजेपी को मिल सकती है। वहीं बात करें INLD की यानी इंडियन नेशनल लोकदल की, तो कुछ वोटर जो है कि जो जेजेपी के साथ गए थे वो लोकदल की तरफ टर्न आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे लोकदल को इंडियन नेशनल लोकदल को 5 सीटें मिल सकती हैं। और आदर्श की हम बात करें तो आदर्श के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे विधानसभा में भी जीत मिल सकती है यदि आज के डेट में चुनाव होता है तो कुल मिलाकर हम बात करें फाइनली बीजेपी 25, कांग्रेस पार्टी 55 सीटें, जननायक जनता पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला की बुरी स्थिति हो रही है, इनको केवल 2 सीटें। इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो इसके लिए थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है, इंडियन नेशनल लोकदल को 5 सीटें और आदर्श के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वर्तमान स्थिति यही है हरियाणा की और कांग्रेस को जो है कि यहाँ पर फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। तो ये रहा हरियाणा का सर्वे और जल्द ही मैं पंजाब लोकसभा
कि क्या स्थिति बन रही है, विधानसभा की स्थिति क्या बन रही है, क्योंकि वहाँ भी किसानों का आंदोलन काफ़ी ज़ोरों पर रहा है, उसका भी सर्वे लेकर आपके बीच आने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, बिहार विधानसभा की कवरेज हम कर रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।